हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय लॉ एंड जुडिशरी चैनल। माय नेम इज सुवर्ता राउत। तो दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए एक बहुत ही बड़ा और अच्छा और इंफॉर्मेटिव वीडियो बनने वाला है, ताकि आप भी बोलेंगे कि यस, आई गेट समथिंग फ्रॉम मैम। तो इसीलिए आज का वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ ताकि मेरे जो भी कोर्ट का एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा कॉलेज का एक्सपीरियंस है, जो भी मेरा अभी मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के दौर पे काम करी, वहाँ से मेरा एक्सपीरियंस है, ये एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं आपके सामने ये बात रखने जा रही हूँ ताकि आप भी वो क्वालिटीज़ डेवलप कर सकें। ऐसी कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ होती है लॉ फील्ड में जो आपको डेवलप करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम लोग ऐसी क्वालिटी देखेंगे कि आपको केस लड़ते समय आपको किसी को भी अपनी बात समझाने वक्त काम आ सकते हैं। तो पहली क्वालिटी हम लोग देख लेते हैं कि पेशेंस। अगर आपने लॉ की है, आप लॉ करने के बाद में जब आपके हाथ में एक लाइसेंस आ जाएगा कि आप आज से प्रैक्टिस कर सकते हो, तब आप कोर्ट में जाना चालू कर देंगे। कोर्ट में जाके आपको 10 या 12 केस एक दिन में नहीं मिल जाएंगी, आपको करोड़ों रुपीस हाथ में नहीं मिल जाएंगे, आपको लाखों रुपीस हाथ में नहीं मिल जाएंगे। उसके लिए बहुत सारा पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपको 1 साल देना पड़ेगा, 2 साल देने पड़ेगा, 3 साल देने पड़ेंगे, लेकिन आपके अंदर एक पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। स्लोली स्लोली आपका करियर डेवलप हो जाएगा। इसीलिए पहली बात, आप बोलेंगे कि मैम हमारे यहाँ पे तो कोई लॉयर नहीं है, मैं आई एम दी फर्स्ट पर्सन इन माई प्रैक्टिस इन माई फैमिली। तो हम लोग यहाँ पे भी देख लेते हैं, मैं भी मेरे फैमिली की फर्स्ट जनरेशन ऑफ हूँ। तो इसीलिए मैंने जैसे मेरी स्टेप बाय स्टेप मैंने डेवलप किया, वैसे मैं आपको भी बता सकती हूँ। क्योंकि मेरी तो ना लैंग्वेज मराठी, हिंदी और इंग्लिश, मेरी तो तीनों लैंग्वेज ही नहीं है, फिर भी मैंने खुद के अंदर एक करेज किया, खुद के अंदर एक पेशेंस रखा और मैंने मेरी क्वालिटी खुद डेवलप करना स्टार्ट किया। आज मैं आपके सामने ये बात मेरे खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से बात कर रही हूँ। आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है। आपने लॉ डिग्री कंप्लीट कर लिया, आपको इमीडिएट कहीं पे भी जॉब नहीं मिलने वाला। आपने ऐसे डिग्री करके लाखों करोड़ों लोग बैठे हैं, बट आपके अंदर ऐसी क्वालिटी डेवलप करना कि आप सबसे डिफरेंट लगो और लोग आपको पहचानने लग जाए। इसीलिए पहली बात तो आपके अंदर पेशेंस होना बहुत ज़रूरी है, लॉ फील्ड की सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है। सेकेंड मैं आपके बताऊंगी कि करेज। अगर आपने लॉ फील्ड में आना स्टार्ट किया, आपके पास कोई अच्छे लोग नहीं आएंगे। आपके पास ये लोग नहीं आएंगे कि मैंने अच्छा काम किया है तो मेरा केस लड़ दो। आपके पास ऐसे लोग आएंगे जिसने क्राइम कमिट किया है, जिसके हाथ से कोई क्राइम कमिट हो चुका है, जो चाहे वो इंटेंशनली हो चाहे वो इन इंटेंशनली हो। कोई ना कोई ऐसे लोग हैं, कई मर्डर करके आ जाएगा, कोई रेप करके आ जाएगा, कोई थेफ्ट करके आ जाएगा। इसीलिए आपके अंदर एक करेज होना चाहिए कि आप वो केस को समझ सकते। कई बार हम लोग बहुत इमोशनल हो जाते हैं कि जब मैं कोर्ट में प्रैक्टिस करती, किसी को हथकड़ियाँ लगा के देख लिया तो मैं इमोशनल हो जाती, किसी को मैंने कोर्ट के अंदर रोते हुए देख लिया तो मैं खुद ही इमोशनल हो जाती। इसीलिए ये बात, एक करेज के साथ वो केस लड़ना आपके लिए एक चुनौती बन जाती है। इसीलिए आपके अंदर एक करेज होना, चाहे आपके सामने कोई भी केस आए, आप उससे स्टडी करके लड़ सकते हो, आप उससे प्रिपरेशन करके लड़ सकते हो। इसीलिए आपके अंदर एक करेज होना चाहिए। ये करेज आपको इमीडिएट पहली केस लड़ ली और आपके अंदर आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। तो ये आपको एक्सपीरियंस, ये आपको प्रैक्टिस के दौर पाएगा। आपको खुद कोर्ट में जाके प्रेजेंट रहना पड़ेगा, आपको खुद कोर्ट में जाके केस लड़नी पड़ेंगी। इसीलिए जज के सामने अच्छे से बात करनी पड़ेगी। वहाँ पे बहुत सारी ऐसी पब्लिक होती है जो आपकी बात को सुनेंगे। इसीलिए आपका पहला नेचर होना चाहिए कि आपके अंदर एक करेज होना चाहिए। चाहे वो मर्डर केस हो, चाहे वो रेप केस हो, चाहे वो थेफ्ट हो, चाहे वो डेकोइटी, कोई भी केस आपके सामने आ जाए, आपको वो केस लेके प्रेजेंट करना आना चाहिए। लास्ट में, थर्ड में बोलना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन स्किल। लॉ में देखा जाए तो कम्युनिकेशन स्किल इज़ द मोस्ट पावरफुल, बिकॉज आपको कम्युनिकेशन डेवलप करना है। रोज़ आप किसी न किसी क्लाइंट को बात करेंगे, रोज़ आप जजेस के सामने जाओगे, तो आपकी बात सामने वाला सुनना क्यों चाहेगा। आप ऐसे बात कैसे कर सकते हो। कोई लोग ऐसे तो बहुत अनॉइंग होता है, बहुत अनॉय सा लगता है कि इसकी बात क्यों सुने। कई बार होता है कि बहुत बकबक करने वाले आदमी भी आ जाते, कई बार ऐसे लोग आ जाते हैं हमारे सामने कि हम लोग उसका सुने या खुद का बोले, ऐसे हो जाता है।
इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल आपके अंदर इतना डेवलप होना चाहिए। आपकी बातों को सब लोग, हम लोग न्यूज़ एंकर की बात क्यों सुनते हैं? क्योंकि उनके अंदर एक कंटेंट भी होता है, उनके अंदर एक अच्छी क्वालिटी होती है जो वो बोलते, तो हमको लगता है कि जो स्टोरी टेलिंग राइटर्स होते हैं वो भी इतने अच्छे से स्टोरी बताते, तो हम सुनते ही जाते, कभी मन ही नहीं करता कि उसको कट कर दें। इसीलिए आपके अंदर ऐसी क्वालिटी, चाहे आप मराठी में पेश कर रहे हो, चाहे आप हिंदी में, चाहे आप इंग्लिश में, तो इसीलिए आपके अंदर एक अच्छी कम्युनिकेशन पावर होनी चाहिए ताकि लोग आपके लेक्चर को सुन सकें। इसीलिए मैं खुद भी मेरा कम्युनिकेशन डेवलप कर रही हूँ। मेरा कम्युनिकेशन इतना पावरफुल नहीं है ताकि मैं आपको सिखाने आ रही हूँ, लेकिन मैं खुद डेवलप कर रही हूँ, तो आप भी कर सकते हो। मेरी ना तो फर्स्ट लैंग्वेज मराठी, हिंदी और इंग्लिश, मैंने तीनों लैंग्वेज मेरी नहीं है, फिर भी मेरे अंदर एक करेज निर्माण, मेरे अंदर एक क्रिएटिविटी मैंने खुद बनाई है कि मैं खुद सीखूंगी और खुद लोगों को बताऊंगी कि ऐसे ऐसे हमारे यहाँ पे स्टडी की जा सकती है, ऐसा प्रिपरेशन किया जा सकता है। इसीलिए कम्युनिकेशन के ऊपर ध्यान दो। आज कोर्ट में हम लोग देखे जाए तो कम्युनिकेशन जो भी पावर है बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, और कम्युनिकेशन के पावर पे आप कुछ भी कर सकते हो। ये मैं आपको, पब्लिक स्पीकिंग भी कर सकते हो, पब्लिक में जाके स्पीच भी दे सकते हो, केस भी लड़ सकते हो, बहुत सारी ऐसी बातें जो आपकी कम्युनिकेशन पे ही सब लोग, आपका क्लाइंट आपसे बात क्यों करना चाहेगा अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी ना हो? वो दूसरों के पास चले जाएगा। इसीलिए उनकी बात को समझो, उनको रिप्लाई देते वक्त ही पोलाइटनेस होना चाहिए। इसीलिए वो भी आपके सुने, हम भी उनका सुने। इसीलिए कम्युनिकेशन पावर बहुत ही इम्प्रूव करना चाहिए। अब कोर्ट में केस लड़ने जा रहे हो तो सामने वाला बंदा आपकी बात सुने, इसलिए आपके अंदर एक कम्युनिकेशन पावर भी होनी चाहिए। देन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट स्टेप इज़ अ प्रिपरेशन। ये कोई ऑफेंस कमिट करने का प्रिपरेशन नहीं है, वो कोर्ट में जाके केस प्रेजेंट करने का प्रिपरेशन, और आपकी केस में क्या ऐसा न्यू है जो आप लोगों को बताना चाहते हो। प्रिपरेशन मैंने बहुत बार सुना है, जैसे कि उज्जवल निकम सर जी हो गए, देन नाना पालकीवाला हो गया, देन आपके अंदर जो भी डिफेंस लॉयर, बहुत बड़े लॉयर थे, वो हम लोग देख लेते हैं। ऐसे बड़े बड़े लॉयर से वो ओनली क्रॉस एग्ज़ाम के लिए, चीफ एग्ज़ाम के लिए, री एग्ज़ाम के लिए 15-15 घंटे स्टडी करते हैं। तो हम क्यों नहीं करना चाहिए? अपनी केस को प्रिपरेशन में डाल दो। कौन सा केस, कैसे एविडेंस कलेक्ट करना है, कैसे केस लाने हैं, कैसे न्यू रिसर्च चलाना है, ये हम उस पर डाल देते। प्रिपरेशन करने में आप 10 या 15 घंटे लगा दो ताकि आप केस भी विन कर सके और आप प्रेजेंट भी कर सको। इसीलिए प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है। देन ब्रीवेटी को हम लोग देखते हैं कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा बात नहीं करते। जो अच्छे लॉयर होते हैं वो कभी फालतू की बात किसी के सामने जाके नहीं रखते, वो साइलेंटली फाइंड आउट सोल्यूशन ढूंढते ताकि वो जल्दी से सॉल्व कर सके उस बात को। कभी कभी हमको ना बोलने के ही पैसे मिल जाते हैं। इसीलिए ब्रेविटी इज़ द वन ऑफ द पार्ट दैट आप अच्छे से उसी बात को समझ सकते हैं। देन हम लोग देख लेते हैं कॉमन सेंस। कई बार आपके सामने ऐसी केस आ जाएंगे, उसमें आपको लगेगा कि मेरे सारे सेक्शंस पार्ट हैं, आप लोगों को लगेगा कि मैं बहुत ही एक्सपर्ट हूँ, बट कभी कभी कॉमन सेंस अप्लाई करना पड़ता है, क्योंकि लॉ इज़ दैट काइंड ऑफ अ फील्ड। उसमें सब टाइप के केस आ जाएंगे, वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो क्रिमिनल हो, चाहे वो सिविल हो, चाहे वो किसी भी फील्ड से आपके सामने, चाहे वो फैमिली मैटर्स हो, कोई भी मैटर, चाहे वो बैंक का हो, कैसे भी प्रकार के मैटर आ सकते हैं। इसीलिए कभी कभी आपको कॉमन सेंस अप्लाई करना है। लॉ में माना जाता है कि कॉमन सेंस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी इन दिस वर्ल्ड। ये लॉ फील्ड में बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि कभी कभी कॉमन सेंस से ही आपका जो भी केस है वो सॉल्व हो सकता है। इसीलिए कॉमन सेंस इज़ द वन ऑफ द पार्ट। देन हम लोग देख लेते हैं कि रिसर्च स्किल। आज के दौर पे चाहे तुम लोग पीएचडी करते हो ना करते हो, डजंट मैटर, बट आपके अंदर एक रिसर्च क्वालिटी होनी चाहिए। अगर न्यू केस डेवलप हो रहे तो वो क्यों डेवलप हो रहे, उसको स्टॉप कैसे किया जाए। आपके सामने न्यू केस आ गई तो वो न्यू केस में रिसर्च कैसे किया जा सकता है। तो रिसर्च आप डेवलप कर सकते हैं ब्लॉग राइटिंग से, आप रिसर्च डेवलप कर सकते हो कि किसी ने पब्लिक किया है आर्टिकल राइटिंग से, किसी ने पब्लिक किया है न्यू जर्नल से, और किसी ने पब्लिक किया कि न्यू केस का ARR जो भी होता है, ऑल इंडिया रिपोर्ट, जो भी केस आती है वो केस सुन के आप खुद का रिसर्च बना सकते हो। ये डे बाय डे आपको डेवलप करना है। रिसर्च क्वालिटी आपके अंदर हो तो आप
किसी भी बड़ी बड़ी केस का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। और अपडेट रहना सीखो, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे बहुत सारे न्यू केस है। पहले लिविंग रिलेशनशिप नहीं था, अभी लिविंग रिलेशनशिप। अब तक वो दिल्ली केस मैटर की वजह से आज हम लोग सब जगह बात कर रहे हैं कि रिसर्च होना बहुत ज़रूरी है। और लिविंग रिलेशन जैसी नई कंसेप्ट में इतना बड़ी घटना हो सकती, इतनी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो सकती है, ये हम लोग रिसर्च के तौर पर ढूंढ कर आ सकते हैं। बहुत सारी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हो रही है, इसीलिए अगर हम लोग आईटी फील्ड में नहीं है फिर भी हमको रिसर्च करके जो साइबर क्राइम होते, साइबर क्राइम जो भी है वो फाइंड आउट करने के लिए मदद हो जाएगा। कोई भी केस हो चुटकी में सॉल्व करने के लिए मदद हो जाएगा, इसीलिए रिसर्च स्किल होना बहुत ज़रूरी है। देन हम लोग देख लेंगे कि नेटवर्किंग, लॉ फील्ड में नेटवर्किंग इज़ द बेस्ट पार्ट। नेटवर्किंग मतलब आपको आपके रिलेशन अच्छे से नेटवर्किंग बढ़ाना है। चाहे आप पहले केस स्टार्ट करोगे तो आपके पास में 100 केस इमीडिएट नहीं आती, क्योंकि आपको रिसर्च डेवलप करना पड़ेगा, आपको नेटवर्किंग बनाना पड़ेगा। आप खुद लॉयर हो, ऐसे किसी को बताने से पहले ही उनको पता चलेगा ये अच्छा लॉयर है। इसीलिए मैं हमेशा कहूँगी कि नेटवर्किंग इज़ नथिंग बट आप कम्युनिकेशन अच्छे से करो, लोगों से बातचीत करना, नेटवर्किंग ऑटोमेटिक डेवलप होता जाएगा। इसीलिए ये सारी एक क्वालिटीज़ होती है वो अच्छे लॉयर में होना बहुत ज़रूरी है। और आप बड़े बड़े लॉयर से वो कैसे बात करते हैं, बड़े बड़े लॉयर से उनकी कम्युनिकेशन पावर कैसी है, बड़े बड़े लॉयर वो कैसे प्रेजेंट करते हैं, ये सब आज के दौर पे इंटरनेट बहुत अच्छे से, मतलब आज के दौर पे यूट्यूब चैनल आ गया है, इसीलिए आप कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। नॉट ओनली माय चैनल, आप कहीं से भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि अच्छी क्वालिटी कौन सी होनी चाहिए। इसीलिए स्टार्ट रिसर्चिंग, स्टार्ट राइटिंग ब्लॉग, स्टार्ट न्यू थिंग्स डेवलप करने की कोशिश करो। मैं हमेशा यही चाहूँगी कि आप अच्छे लॉयर बनो, इस सोसाइटी में सबसे फेमस बनो, सबसे अलग बनो। तो ये स्टार्ट हमको पहले से करना है। आज के लिए इतना ही मैं बोलना चाहूँगी कि अच्छे लॉयर बनने के लिए कौन सी क्वालिटीज़ डेवलप करनी चाहिए। तो एक बार मैं रिव्यू कर देती हूँ। आपके अंदर पेशेंस होना चाहिए, करेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, रिसर्च स्किल होना चाहिए, ब्रीविटी होना चाहिए एंड कॉमन सेंस होना चाहिए। ये सारी क्वालिटी अगर आपके अंदर हो, आप डेवलप कर सकते हो, तो आप इन फ्यूचर में बहुत ही बड़े लॉयर बन सकते हो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर सपोर्टिंग माई चैनल एंड प्लीज़ if you like my channel then please subscribe, comment and ताकि मैं और न्यू वीडियो बना सकूँ। थैंक यू सो मच गाइज।